नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज विद अनु थपलियाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे उत्तराखंड मूल निवास को लेकर कि क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं कोटद्वार के समाज सेवी सुधीर बोगड़ा जी। हम उनसे जानते हैं कि क्यों मूल निवास यहाँ पे आवश्यक है लागू करना और क्या स्थायी निवास प्रमाण पत्र के जो नुकसान है उत्तराखंड को झेलने पड़ रहे हैं। देखो, मूल निवास का सबसे बड़ा नुकसान जो है, आज हमारी जो युवा पीढ़ी बेरोजगार घूम रही है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज क्या होता है कि जो यहाँ पर रहने वाले लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो आते हैं, जिस दिन वो अप्लाई करते हैं उससे 15 साल पुराना उनको अस्थायी प्रमाण पत्र मिल जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं अपनी हाईली अप्रोच करके या अपने संसाधनों से अपनी नौकरियां ले रहे हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा, ये बेस हॉस्पिटल की लिस्टें आउट हो रखी है, राजस्थान के लोग लगे हैं, दिल्ली मुंबई के लोग लगे हैं। जैसे अभी विधानसभा की लिस्ट आउट हुई थी, मैक्सिमम बाहर के लोग लगे थे। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारे यहाँ पर जो है सरकारी नौकरियों में अस्थायी मांगा जा रहा है, मूल निवास को तवज्जो नहीं दी जा रही है और मूल निवास बन नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, जो हमारे जिनके दादा परदादा, जिनकी चौथी पांचवी पीढ़ी 10वीं पीढ़ी यहाँ पर रह रही है, उनके मूल निवास न बनने से उनके अधिकारों का, जो हमारा उत्तराखंड मांगने का मूल अधिकार था, जिन लोगों ने अपने प्राणों की जान दी है, जिन्होंने जेल खाए, जिन्होंने आंदोलन किया है, मैं खुद आंदोलनकारी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उस आंदोलन के प्रति जो हमारी भावना थी कि हमारा मूल निवास यहाँ का रहे, हमें यहाँ की लाभ मिले, यहाँ की नौकरी मिले, यहाँ का हमें रोजगार मिले, वो तमाम चीजें हमको नहीं मिल रही है। इसका कहीं ना कहीं कारण जो मूल निवास नहीं बन रहा है वो बहुत बड़ा कारण है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड वालों के मूल निवास को निर्गत करें और कहीं ना कहीं हर उस सरकारी जॉब में जो कि हमारे उत्तराखंड का अधिकार है हमारे नौजवानों का, उसमें मूल निवासियों को तवज्जो दी जाए। और इसका आपने बहुत बड़ा देखा होगा कि हमारा अधिकांश युवा वर्ग जो कि एक उम्र निकलने के बाद लाचार से महसूस करता है अपना को, बड़े बड़े कोर्स करके, बड़े बड़े एजुकेशन लेकर, उसके बाद वो दिल्ली मुंबई में धक्के खा रहा है, प्राइवेट होटलों में काम कर रहा है, प्राइवेट दफ्तरों में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो बहुत बड़ा तबका जो बेरोजगार है वो फिर दिल्ली मुंबई शिफ्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको ये प्लान पर भी असर कर रहा है। ये प्लान भी जो है इसी का कारण, क्योंकि हमें रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ। लॉकडाउन में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे बेरोजगार लोग बाहर से यहाँ आए थे। उन्होंने सोचा यहाँ पर जो भी बाहर मूव कर रहे हैं, होटल खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, कुछ पर्यटन से जुड़ी कुछ चीजें खोलेंगे, तमाम वो चीजें वो नहीं कर पाए और थक हार के 2 साल बाद फिर वो अपने अपने गंतव्य के लिए वापस चले गए, कमाई के लिए, बच्चे पालने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आघात हमारे साथ है, जो कि मूल निवास प्रमाण पत्र सरकार निर्गत नहीं कर रही है। वहीं पर बड़ी विडंबना ये है कि अब तक हमने उत्तराखंड वालों 9 या 10 मुख्यमंत्री झेल लिए हैं इस 20-22 साल के सफर में। और हमेशा आप देखना होगा, अच्छा हरीश रावत जी हैं पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, निशंक जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो मुख्यमंत्री पद पर होते हैं उनका नजरिया कुछ और होता है, और जब वो उस पद से हट जाते हैं, आम जनता के बीच में आते हैं, उसमें नजरिया कहीं और कुछ और होता है। तो कहीं ना कहीं सर्वप्रथम तो हमको नेताओं को ये पूछना चाहिए कि भैया एक बात सुनो, आप ठीक है राशन बनाने के लिए आप अस्थायी निवास उपलब्ध करा दीजिए, पर कहीं ना कहीं जो हमारे सरकारी नौकरियां हैं उसमें तो मूल निवासी को तवज्जो दी जाए, मूल निवास को तवज्जो दी जाए और वहां पर एक कैटेगराइज किया जाए कि भाई इतने % मूल निवासियों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, इतना % अस्थायी वालों को रोजगार मिलेगा। और कहीं ना कहीं राशन कार्ड तो आज की डेट में मेरे को लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम राशन कार्डों में तो राशन नहीं मिल रही है, अब गरीब तबके को सिर्फ राशन मिल रही है। तो इस छोटी सी योजना के लिए अगर आप एक बहुत बड़े तबके का एक हक आप मान रहे उत्तराखंडियों का, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो सीधा है उसमें एक बहुत बड़ा खंजर घुटने का आप काम कर रहे हैं। तो आपने देखा है बोगड़ा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि क्या स्थायी निवास प्रमाण पत्र के यहाँ पे नुकसान है और क्या मूल निवास का फायदा हम लोगों को मिल सकता था, जो कि राजनीतिज्ञों के गद्दी में बैठे होने और गद्दी से हटने के बाद उनकी जो विचारधारा है उसके कारण हमें नहीं मिल पा रहा है और इसका लाभ अन्य राज्यों के लोग यहाँ पर आकर ले रहे हैं। बहुत सारी भर्तियाँ यहाँ पे भारतीय लोगों की हुई हैं और लगातार हो ही रही है, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम इस पर अब तक नहीं उठा पा रही है, जिसका भयंकर परिणाम आने वाले कुछ समय के बाद उत्तराखंड में दिखेगा और एक बहुत बड़े विस्फोट के रूप में यहाँ यह सामने आएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।